हेलो ऑल। कोडिंग सुपरस्टार में फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ और आज हम बात करने वाले हैं वर्डप्रेस को किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है विंडोज़ के ऊपर। तो पहले तो हमें समझना होगा कि इंस्टॉलेशन के लिए कौन कौन से टूल्स एंड कौन कौन से सॉफ्टवेयर की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो गाइस सबसे पहले बेसिकली आपको जैम्प का पैकेज होना ज़रूरी है। अगर आपको नहीं पता कि जैम्प क्या है, वैम्प क्या है, तो आपको जैम्प इंस्टॉलेशन का जो मेरा ट्यूटोरियल है उसको फॉलो करना होगा। बट आज के लिए हम बात करेंगे कि वर्डप्रेस को विंडोज सिस्टम के अंदर किस तरह से इंस्टॉल करना है। तो गाइस सबसे पहले हमें जो भी हमारा जैम का पैकेज होगा उस पैकेज को स्टार्ट करवा देना है। जैसे कि जैम का पैकेज कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया ही है। आप उस वीडियो को जाके फॉलो कर सकते हो। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं इंस्टॉलेशन कैसा करना है वर्डप्रेस का। तो गाइस सबसे पहले आपको चले जाना है वर्डप्रेस के साइट पर। जैसे ही आप वर्डप्रेस की साइट पर जाते हो तो आप वहाँ पर आपको जस्ट टाइप करना है wordpress.org। जैसे ही आप wordpress.org टाइप करते हो तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है। जैसे ही आप नीचे जाते हो और नीचे चले जाते हो, नीचे चले ही जाते हो, आपको नीचे चले ही जाना है। जैसे ही आप नीचे जा रहे हो तो आपको यहाँ पर गेट वर्डप्रेस करके एक ऑप्शन दिखाई देता है। जैसे ही आप गेट वर्डप्रेस पर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर एक डाउनलोड करके टैब ओपन हो जाती है। जैसे ही आप डाउनलोड करके इस टैब को ओपन करते हो तो यहाँ पर आप नोटिस कर पा रहे होगे कि वर्डप्रेस का जो लेटेस्ट वर्जन है वो वर्जन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो गाइज आपको जस्ट क्या करना है, इस डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करवा देना है और उस पैकेज को आपको डाउनलोड कर ले लेना है आपके सिस्टम के अंदर। बेसिकली ये आपके इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड है कि आपका इंटरनेट का स्पीड किस तरह से है। ऑलरेडी मैंने वर्डप्रेस का पैकेज को डाउनलोड करके रखा है और मैंने जस्ट उसे डाउनलोड करके इस डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में डाउनलोड करके रखा है। सो गाइज़ अभी मैं क्या करने वाला हूँ, जस्ट डाउनलोड करके जो मेरा फ़ोल्डर होगा उस फ़ोल्डर को यहाँ से ओपन करवा लेने वाला हूँ, ब्राउज़ करवा लेने वाला हूँ। तो आप यहाँ पर नोटिस कर पाओगे कि डाउनलोड करके जो फ़ोल्डर है उस फ़ोल्डर के अंदर वर्डप्रेस का जो ज़िप फाइल है वो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। तो आप जस्ट सर्च करोगे और थोड़ा सा ऊपर चले जाओगे तो आपको यहाँ पर वर्डप्रेस का जो ज़िप फाइल होगी, जो सेटअप फाइल होगी वो यहाँ पर अवेलेबल दिखने वाली है। तो आप यहाँ पर नोटिस कर पा रहे होगे कि हमें जो लेटेस्ट वर्जन है अभी वर्डप्रेस का 6.0.6.0, इस वर्जन को हमारे सर्वर पर ले जाना है। तो सर्वर पर ले जाने के लिए मैं इस पैकेज को यहाँ पर जस्ट क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद जस्ट इसे मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद आपने जहाँ पर भी आपका सर्वर को जैम के पैकेज को इंस्टॉल किया हो उस पैकेज के अंदर आपको चले जाना है। जैसे कि मेरे केस में मैंने सी ड्राइव के अंदर यहाँ पर एक जैम्प नाम का फ़ोल्डर होगा, उस फ़ोल्डर के अंदर जाके htdocs करके जो फ़ोल्डर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस फ़ोल्डर के अंदर जाके मैं जो भी अपने पैकेज डाउनलोड किया होगा उस पैकेज को यहाँ पर पेस्ट करवा देना है। जैसे ही गाइज आप यहाँ पर पैकेज को पेस्ट करते हो तो इस पैकेज को आपको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर देना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करता हूँ तो आप यहाँ पर नोटिस कर पा रहे होंगे कि ये जो वर्डप्रेस वाली फ़ाइल थी वो बेसिकली एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। तो अभी गाइज आप देखिए कि जैसे ही मैंने फ़ाइल को एक्सट्रैक्ट कर दिया है तो सिंपली हमें इस फाइल को रीनेम कर देना है, इस फोल्डर को रीनेम कर देना है। तो जैसे कि आप XYZ आपका प्रोजेक्ट का नाम लिखते हो तो मैं सिंपली क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर ऑनलाइन ब्लॉग करके इस फोल्डर का नाम दे देने वाला हूँ। आप चाहे जिस भी टाइप की वेबसाइट बना रहे हो उस अकॉर्डिंग आपको उस प्रोजेक्ट का नाम प्रोवाइड करवा देना है। तो मैंने जस्ट यहाँ पर क्या किया, ऑनलाइन ब्लॉग इस प्रोजेक्ट का नाम पास कर दिया। बट अभी इसे एग्जीक्यूट करने का तरीका कैसे होगा, इसे मैं किस तरह से एग्जीक्यूट करूं, तो एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले तो आपको ब्राउज़र में चले जाना होगा। बट ब्राउज़र में जाने से पहले आपको यहाँ पर आपका जो सर्वर होगा, जो भी आपका जैम का पैकेज होगा, वहाँ पर जाके जस्ट आपका जो होस्ट होगा या आपका जो MySQL सर्वर होगा,
डेटाबेस होगा, उस डेटाबेस को आपको जस्ट यहाँ से स्टार्ट कर देना है। तो जैसे ही आप आपके सर्वर को और आपके डेटाबेस को स्टार्ट कर देते हो, तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इस जैम के पैकेज को मिनिमाइज़ कर देने वाला हूँ। जैसे ही मैं मिनिमाइज़ करूँगा, तो आपको यहाँ पर चले जाना है ब्राउज़र के यूआरएल के अंदर, वहाँ पर जस्ट टाइप करना है लोकल होस्ट। जैसे ही आप यहाँ पर जाके लोकल होस्ट टाइप करते हो, तो आपको यहाँ पर आपका जो भी प्रोजेक्ट होगा, उस प्रोजेक्ट का नाम पास करवा देना है। हमारे केस में हमने ऑनलाइन ब्लॉग करके एक प्रोजेक्ट को रीनेम किया और यहाँ पर जाके जस्ट यूआरएल में उसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, पास कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसे पास करूँ, जैसे ही आप ऑनलाइन ब्लॉग लिखते हो, तो यहाँ पर आपको एक सेटअप फाइल देखने को मिलेगी। जैसे कि हमने डिस्कशन किया था कि अगर हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, तो आपको जो पसंदीदा लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। बट हमें तो इंग्लिश लैंग्वेज आती है, यूनाइटेड स्टेट, तो जस्ट मैं इंग्लिश लैंग्वेज को चूज़ कर लेता हूँ एंड देन जस्ट यहाँ पर कंटिन्यूस करने की ट्राई करता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पर जाके कंटिन्यूस करूँ, तो आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कर पाओगे, थोड़ा सा टाइम लेगा। तो आपको कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए बोली होगी, जैसे कि आपको डेटाबेस का नाम देना होगा, जो भी आपके पास डेटाबेस है उसका यूज़र नेम देना होगा, जो भी आपका पासवर्ड होगा डेटाबेस का वो देना होगा, और आपका जो सर्वर है जिस पर एग्जीक्यूशन हो रहा है, उस सर्वर का आपको होस्ट नेम दे देना होगा। तो गाइस चलिए मैं लेट्स गो करता हूँ। जैसे ही मैं लेट्स गो करूँगा, तो सबसे पहले जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, वो बेसिक इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर देंगे। जैसे कि मैं अभी ऐसा सोच रहा हूँ कि जो भी मेरा डेटाबेस होगा, जो भी मेरे प्रोजेक्ट का नाम है, वही मेरे डेटाबेस का भी नाम होना चाहिए। सो मैं सिंपली लोकल होस्ट के अंदर जाके यहाँ पर जो भी हमारे प्रोजेक्ट का नाम होगा, वही सिमिलर मैं नाम यहाँ पर मेरे डेटाबेस का देने वाला हूँ। तो आप यहाँ पर नोटिस करोगे जो भी हमारा डेटाबेस होगा, उस डेटाबेस का नाम मैं बेसिकली दे देने वाला हूँ ऑनलाइन ब्लॉगिंग सिस्टम। तो आपको यहाँ पर चले जाना है कुछ इस टाइप से। यहाँ पर जाके जस्ट आपको न्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप न्यू पर क्लिक करते हो, तो आप यहाँ पर नोटिस करोगे कि आपको सबसे पहले पूछा जाएगा कि आपका डेटाबेस का नाम क्या है। तो मैं ऑनलाइन ब्लॉग जो मेरा डेटाबेस का नाम है, वो यहाँ पर प्रोवाइड कर देने वाला हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर ऑनलाइन डेटाबेस नाम प्रोवाइड किया, तो आप लेफ्ट हैंड साइड में चेक कर पाओगे कि आपके पास ऑनलाइन ब्लॉगिंग करके एक डेटाबेस रेडी हो चुका है। बट थिंग इज़ डैट इस डेटाबेस के अंदर किसी भी टाइप का टेबल मौजूद नहीं है। तो अभी मैं यहाँ पर जाके जो भी हमारा प्रोसेस है, उस प्रोसेस की टैब के अंदर जाके पहले तो मैं डेटाबेस का नाम यहाँ पर प्रोवाइड कर देने वाला हूँ। अभी जो भी अपने सर्वर लिया होगा, जो भी डेटाबेस होगा, उस डेटाबेस का स्पेसिफिक यूज़र नेम होगा। जैसे कि हमारे केस में बाय डिफ़ॉल्ट रूट यहाँ पर यूज़र नेम है, पासवर्ड हमने रखा है ब्लैंक, और हमारा जो सर्वर एग्जीक्यूट हो रहा है उसका नाम है लोकल होस्ट। एंड टेबल प्रीफिक्स आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे कि WP, जो भी टेबल बनेगा उसके आगे WP यहाँ पर लग जाने वाला है। तो आपको जस्ट सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करते हो, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पा रहे हो, आपको यहाँ पर दिखाएगा कि आपने जो भी कॉन्फ़िगरेशन किया है वो सक्सेसफुली हो चुका है। ऑल राइट, देन रन द इंस्टॉलेशन पर आपको क्लिक करवा देना है। जैसे आप रन द इंस्टॉलेशन पर क्लिक करते हो, तो आपका इंस्टॉलेशन यहाँ पर कम्प्लीटली सक्सेसफुली हो चुका होगा। तो जब भी आपको साइट के लिए रिलेटेड जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी हो, जब भी आप आपके सिस्टम को स्टार्ट करोगे, तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा देनी है। जैसे कि आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट का स्पेसिफिक नाम होना चाहिए, स्पेसिफिक डोमेन होना चाहिए। जब भी आप एडमिन पैनल के अंदर जाओगे, तो आपको उसका स्पेसिफिक यूज़र नेम होना चाहिए। चाहे आपको जो देना हो, आप एडमिन दे दो या फिर आप रूट दे सकते हो। एज वेल एज आप यहाँ पर जाके पासवर्ड चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैंने रूट यूज़र नेम लिख लिया, इसकी तरह ही मैंने पासवर्ड में रूट पासवर्ड दे दिया है। चाहो तो पासवर्ड आप आपके हिसाब से दे सकते हो, मैंने रूट पासवर्ड दे दिया है। फिर आपको पूछा जाएगा कि ये पासवर्ड तो काफ़ी वीक है, तो आप कंफर्म कर दीजिए। रिकवरी के लिए आपको जो भी मेल चाहिए, उस मेल को आपको यहाँ पर पास कर देना होगा। जैसे कि मैं मेरे केस में लिख देता हूँ, कोडिंग सुपर स्टार
28@gmail.com। तो जैसे ही मैं यहाँ पर gmail.com करता हूँ और जैसे मैं इंस्टॉलेशन वर्डप्रेस कर देता हूँ, तो आपका इंस्टॉलेशन की प्रोसेस एकदम बेहतरीन तरह से स्टार्ट हो जाएगी। एंड आपके सामने एक यूज़र नेम और पासवर्ड का प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। जस्ट हमें वहाँ पर यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंटर करना है और आपके सामने एक बढ़िया से एडमिन पैनल ओपन होके दिखेगी। तो आपको जस्ट यहाँ पर चले जाना है और आपने जो भी यूज़र नेम दिया होगा एज वेल एज जो भी पासवर्ड दिया होगा वहाँ पर जाके जस्ट आपको लॉगिन करवा देना है। जैसे ही आपका यूज़र नेम और पासवर्ड प्रॉपर वे में एंटर हो जाता है, तो आपके सामने एक डैशबोर्ड यहाँ पर ओपन हुई हुई दिखती है। तो आप यहाँ पर जाके जो भी आपके मेनूज़ होंगे उस मेनूज़ को आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि समझो आप जब डैशबोर्ड पर जा रहे हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो जो आपको चीज़ें रिक्वायर्ड है, लाइक समझो कैटेगरी ऐड करनी है, पोस्ट ऐड करना है, एज वेल एज आपको पेजेस बनाने हैं, एज वेल एज आपको कुछ थीम्स इंटीग्रेट करनी है, प्लगइन्स यूज़ करना है, यूज़र का मैनेजमेंट करना है। तो सभी के सभी चीज़ें हम यहाँ से मेंटेन एंड मैनेज करने वाले हैं। तो गाइज़ आई होप आपको मज़ा आया होगा इंस्टॉलेशन किस तरह से वर्डप्रेस का सक्सेसफुली हमने किया है। तो आई होप आपको मेरा कम्युनिकेशंस एंड आपको मेरी स्किल पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना। गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय।